तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले 2 सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिया हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। और जितने भी मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट दिया है, मुझे उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो गाइज आइए एक बार फिर हम लोग साइलोजिज्म के पार्ट 3 को अच्छे से समझते हैं और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए। तो गाइज देखिए, मैंने बेहतरीन एक और कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, बोला है सभी ये बी है, तो उसका डायग्राम हम लोग जैसे कि हम लोग सीख चुके हैं। देखो ये पूरा हो गया, ए का पूरा हिस्सा क्या है, बी है। ओके, फिर बोला सभी बी सी है, फिर ये पूरा बी हो गया, यहाँ से यहाँ देखिए ये बी हो गया, इसका बी का पूरा हिस्सा सी हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर। फिर बोला है सभी डी सी है, ऑलरेडी देखिए सी यहाँ पर बैठा हुआ है। ओके, तो डी को कहाँ पर बैठाएं कि सभी डी सी हो जाए, तो जाहिर सी बात है डी को मैंने यहाँ बैठाएंगे तभी तो सी यहाँ होगा। जैसे देखिए, अगर ये हम इसको अलग से डायग्राम बनाते तो देखिए तो हो सकता है सभी डी सी है, तो वही चीज़ों को डी पर यहाँ ये क्या हो गया, छोटा सर्किल। ठीक है, छोटा सर्किल, इसका भी अपना इम्पोर्टेंस है, अभी पता चलेगा। फिलहाल अभी डायग्राम देखिए, सभी डी सी है, तो वही डी को मैंने यहाँ बैठा दिया, सी ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ था, तो सभी डी सी। ओके, फिर बोला है सभी सी ई है, सी तो ये तो बैठा हुआ, अब ये पूरा क्या हो गया मेरा, सी हो गया, और सभी सी मेरा ई हो गया। फिर बोला है सभी एफ ई है, फिर उसी तरह छोटा सर्किल ले लेगा। देखिए इसको अलग से बनाना चाहते हैं, देखिए सभी एफ ई है। ओके, तो वही चीज़ हम एफ को यहाँ बैठा देंगे, यानी एफ छोटा सर्किल ले लेगा और सभी एफ ई है। ओके, तो हम लोग डायग्राम सीख चुके हैं, अब इसके निष्कर्ष की ओर देखते हैं। देखिए सभी ये बी है, कुछ ये बी है और फिर कुछ बी ये है। फिर उसी तरह सभी ये सी है, कुछ ये सी है, कुछ सी ये है। फिर उसी तरह सभी ये ई है, कुछ ये ई है और कुछ ई ए है। फिर उसी तरह अब बी पर चलते हैं, सभी बी सी है, कुछ बी सी है, कुछ सी बी है। फिर उसी तरह सभी बी ई है, कुछ बी ई है, कुछ ई बी है। फिर उसी तरह सभी सी ई है, कुछ सी ई है, कुछ ई सी है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगा, क्योंकि मैंने पिछले ही क्लास में बता चुके हैं। अब चलते हैं छोटा सर्किल का क्या रूल है, क्यों छोटा सर्किल लेते हैं और क्या इसका बेनिफिट है और क्या इसका रूल कहता, आइए जानते हैं। देखिए छोटा सर्किल, दो छोटा सर्किल बना, तो छोटा सर्किल से छोटा सर्किल पर से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। फिर उसी तरह दूसरा रूल कहता है छोटा सर्किल के जो भी अंदर रहेगा उसके साथ भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जैसे देखिए डी के अंदर कौन है, ये देखिए डी तो यहाँ पर है और डी के अंदर बी और ये है, तो बी और ए के साथ डी से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। फिर उसी तरह जैसे एफ बाहर है, तो डी सी बी ए के साथ कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मीन्स छोटा सर्किल के जो भी अंदर रहेगा उसके साथ कोई निष्कर्ष नहीं। जैसे देखिए एफ बाहर है, तो डी सी बी और ए के साथ कोई निष्कर्ष नहीं। फिर उसी तरह आप छोटा सर्किल डी है यहाँ पर है, इसके साथ बी और ए के साथ कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो अब छोटा सर्किल के साथ किसके साथ निष्कर्ष निकलेगा, आइए जानते हैं। देखिए तो डी, देखिए डी यहाँ पर है और सी यहाँ पर, यानी डी अंदर में है, और जो अंदर में रहेगा दो बातें, सभी और कुछ, मीन्स सभी डी सी है, कुछ डी सी है। फिर उसी तरह कुछ सी डी है, मीन्स डी और सी के बीच 3 निष्कर्ष। फिर उसी तरह देखिए ये अंदर में है, ये बाहर में है, तो सभी और कुछ, यहाँ से भी कुछ डी ई है, सभी डी ई है और कुछ ई डी है। ओके, फिर उसी तरह अब एफ और ई के साथ निकाला जा सकता है सिर्फ, क्योंकि एफ बाहर में छोटा सर्किल है और अंदर से तो
होगा नहीं, तो सिर्फ एफ और ई के बीच होगा। वो भी एफ से 3 सब देखिए सभी एफ ई है, कुछ एफ ई है और फिर कुछ ई एफ है। आई होप कि ये भी डायग्राम क्लियर होगा। अब चलते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद जितने भी टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं उन टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, तो देखिए बोला है सभी एक्स वाई है। देखो ये पूरा हो गया एक्स, इसका पूरा हिस्सा क्या है, वाई है, वाई को ले लिया। फिर बोला सभी जेड वाई है, यानी कि देखो वाई ऑलरेडी यहाँ है तो यहाँ पर जेड रखेंगे तभी तो होगा सभी वाई जेड है। अगर इसको अलग से बनाना चाहते हैं, देखिए सभी जेड क्या है, वाई है। ओके, सभी जेड वाई है, तो थोड़ा ठीक से करते हैं, सभी जेड वाई है। ओके, तो यही चीज़ों को मैंने यहाँ रख दिया, यानी कि जेड क्या हो गया, छोटा सर्किल हो गया। छोटा सर्किल का मतलब है कि इसके जो भी अंदर रहेगा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी कि उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। ओके, तो बोल सकते हैं आप, देखिए सभी एक्स वाई है, कुछ एक्स वाई है और कुछ वाई एक्स है। अब एक्स और जेड के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, बिकॉज जेड छोटा सर्किल ले लिया। छोटा सर्किल क्यों लिया मैंने समझा दिया। अब यहाँ से जेड और वाई का रिलेशन होगा। देखिए सभी जेड वाई है, बिकॉज जेड अंदर में है, वाई बाहर में है। सभी जेड वाई है, कुछ जेड वाई है, और जो बाहर में रहेगा एक बात है कुछ वाई जेड है। फिर यहाँ से एक बात है कुछ वाई एक्स है। ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं। तो देखिए इस बार निष्कर्ष, अगर यदि क्वेश्चन किस तरह निष्कर्ष इस तरह दिया रहेगा तो आइए देखते हैं। ये बोला है सभी जेड एक्स है। देखिए सभी जेड एक्स है, मैंने क्या बोला, छोटा सर्किल से जो भी रहेगा, छोटा सर्किल और उसके अंदर जो भी रहेगा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी कि ये गलत हो गया। ओके, फिर बोला सभी जेड वाई है। अब देखिए सभी जेड वाई है, हाँ ये देखिए ये अंदर में है, ये बाहर में है, और जो अंदर में रहेगा तो बात है सभी जेड वाई है, कुछ जेड वाई है, तो यहाँ पर सभी जेड वाई है, इसका मतलब ये राइट हो गया। फिर बोला है कुछ एक्स जेड है। देखिए फिर एक्स और जेड के रिलेशन पूछा, यानी कि ये नहीं हो सकता, बिकॉज जेड छोटा सर्किल है और छोटा सर्किल से जो भी उसके अंदर रहता है कोई रिलेशन नहीं बनता है। आई होप कि चीज़ों को आप लोग समझ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिए हैं। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए बोला सभी कारें बस है, यहाँ कार है यहाँ बस है। देखिए ये क्या हो गया, कार हो गया, इस सभी कारें बस है। ओके, फिर बोला सभी ट्रेन बसें हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ है तो ट्रेन को यहाँ रखेंगे तभी तो होगा सभी ट्रेनें बस है। ओके, फिर बोला है सभी बसें स्कूटर है। अब देखिए सभी बसें स्कूटर है। अब देखिए ये क्या है, ये मेरा ये बस हो गया, ये देखिए ये बस है, पूरा ये हिस्सा बस है, और सभी बसें क्या है, स्कूटर है। ओके, फिर बोला सभी साइकिल स्कूटर है। देखिए स्कूटर ऑलरेडी यहाँ पर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइकिल, ये साइकिल है, सभी साइकिल स्कूटर है। आई होप कि आप लोग डायग्राम समझ चुके हैं। अब देखिए दो छोटा सर्किल बन गया। अब मैंने क्या बताया, छोटा सर्किल के जो भी अंदर रहेगा उससे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। जैसे देखिए यहाँ देखिए साइकिल बाहर में, अब इससे ट्रेन के साथ रिलेशन नहीं हो सकता, बस के साथ नहीं हो सकता, कार के साथ नहीं हो सकता। ओके, फिर यहाँ पर आप देखिए ये छोटा सर्किल है, इसके अंदर कौन है, कार है, कार और ट्रेन के बीच रिलेशन नहीं हो सकता, और साइकिल के साथ ट्रेन बस और कार के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। ओके, तो यानी कि यहाँ से निष्कर्ष की बात हम चलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जिसको बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं सभी कारें बस है, कुछ कारें बस है, बिकॉज मैंने बता चुके हैं कि जो अंदर में रहेगा दो बातें और जो बाहर में रहेगा एक बातें, यानी कि यहाँ से दो बातें, यहाँ से दो बातें। जैसे सभी कारें स्कूटर है, कुछ कारें स्कूटर है, और फिर जो बाहर में रहेगा एक बात है, कुछ स्कूटर कारें हैं। ओके, फिर यहाँ पर देखिए सभी कारें बसें हैं, कुछ कारें बसें हैं, और फिर बोल सकते हैं कुछ बसें कारें हैं। आप ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन और कार के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, बिकॉज
ट्रेन जो है छोटा सर्किल ले लिया है और छोटा सर्किल के जो भी अंदर रहता है उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो आप ट्रेन और बस के साथ हो सकता है। फिर उसी तरह देखिए, ये अंदर में है, ये बाहर में है। यहाँ से दो बातें, सभी ट्रेन बसें हैं, कुछ ट्रेन बसें हैं। फिर जो बाहर में है, एक बातें, कुछ बसें ट्रेन हैं। फिर उसी तरह इसके जो भी अंदर है कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो सिर्फ रिलेशन स्कूटर और साइकिल के साथ बनेगा। जैसे सभी साइकिल स्कूटर है, कुछ साइकिल स्कूटर है और कुछ स्कूटर साइकिल है। तो इतने इसके मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। आप लोग ये चीज़ खुद से मैक्सिमम वैल्यू या निष्कर्ष निकालिएगा और चीज़ों को आसानी से समझिएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। तो देखिए, बोला है सभी ट्रेन साइकिल है। देखिए, सभी ट्रेन साइकिल है। ट्रेन ट्रेन यहाँ पर है और साइकिल नहीं। सर्किल छोटा, देखिए क्या बोले थे, जो बाहर में रहेगा और उसके जो भी अंदर में, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं। देखिए, साइकिल के साथ ट्रेन बस कार के रिलेशन नहीं होगा, यानी कि ये गलत हो गया। सभी ट्रेनें साइकिल है। देखिए, ट्रेन और साइकिल के बीच में कोई रिलेशन है। फिर बोला सभी बसें स्कूटर है। देखिए, ये बस हो गया पूरा, ये देखिए ये बस है, इसका पूरा हिस्सा ये है बस। सभी बसें स्कूटर है। मैंने क्या बोला था, जो अंदर में रहेगा दो बातें, सभी और कुछ, तो यहाँ पर सभी बसें स्कूटर है, यानी कि ये दूसरा कंक्लूजन मेरा सही है। फिर बोला सभी कारें ट्रेन है। देखिए, सभी कारें ट्रेन है। देखिए, कार यहाँ, ट्रेन यहाँ। मैंने क्या बोला था, ट्रेन छोटा सर्किल है और छोटा सर्किल जो उसके अंदर में रहेगा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं, यानी कि ये गलत हो गया। फिर कुछ ट्रेन कारें हैं। देखिए, कुछ ट्रेन कारें हैं। ट्रेन यहाँ, कारें यहाँ, ऐसे काट देना, यानी कि हम बोल सकते हैं सिर्फ दो निष्कर्ष सत्य है। तो इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आप लोग चीज़ों को आसानी से समझ चुके हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइज आइए, हम लोग जिन टाइपों को अभी तक पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं उन टाइप से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चनों को और सॉल्व करते हैं। देखिए, आप लोग भी साथ साथ में सॉल्व कीजिएगा, खुद से भी, उसके बाद मिला लीजिएगा। देखिए, बोला है कुछ क्षण फूल है, नहीं सॉरी, कुछ फूल क्षण है। देखिए, ये फूल हो गया, शॉर्ट में लिखते हैं, ये फूल हो गया, कुछ फूल क्षण, आई होप कि दिखता हुआ। फिर बोला कुछ क्षण दरवाजे हैं, क्षण हो गया, ये हो गया दरवाज़ा। ओके। फिर बोला कुछ दरवाजे घर है, तो दरवाजे का कुछ हिस्सा घर है। ओके। अब देखिए, एग्जाम में इस तरह के निष्कर्ष दिए हुए रहेंगे। देखिए, बोला है कुछ घर फूल है। देखिए, घर मेरा यहाँ है, फूल यहाँ है, तो ये गलत हो गया। ओके। फिर बोला है कुछ दरवाजे फूल हैं, कुछ दरवाजे फूल हैं। देखिए, दरवाजे यहाँ है, फूल यहाँ है, यानी कोई रिलेशन है, कोई भी हिस्सा टच नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी गलत हो गया। फिर बोला है कुछ फूल दरवाजे हैं। देखिए, कुछ फूल दरवाजे हैं, फूल यहाँ, दरवाज़ा यहाँ, यानी कि ये भी गलत हो गया। इस तरह से ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं, केवल एक, केवल दो, तो इनमें से कोई नहीं टिक करेंगे, नन वाला ऑप्शन। ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, बोला है कुछ नदियाँ जंगल है। मैंने शॉर्ट में, देखो नदियाँ ना से कुछ नदियाँ, ये नदियाँ हो गया, इसका कुछ हिस्सा क्या है, जंगल है। फिर बोला है सभी जंगल तालाब है। ये पूरा क्या होगा, जंगल हो गया, इसका पूरा हिस्सा क्या हो गया, तालाब है। ओके। फिर बोला सभी तालाब पेड़ है। फिर ये पूरा क्या हो गया, तालाब हो गया, इसका पूरा हिस्सा पेड़ है। ओके दोस्तों, डायग्राम क्लियर। आप देखते हैं निष्कर्ष में क्या पूछा है। देखिए, बोला है कुछ पेड़ नदियां हैं। पेड़ यहाँ है, नदियां हैं। जी हाँ, देखिए ये पेड़ हो गया पूरा हिस्सा, ये पेड़ हो गया, इसका कुछ हिस्सा नदियां हैं। मीन्स
पहला निष्कर्ष सही हो गया। फिर बोला है कुछ तालाब नदियाँ हैं, तालाब यहाँ है, नदियाँ यहाँ है, यानी कि देखिए ये नदी हो गया, ये तालाब हो गया पूरा, यहाँ से देखिए यहाँ तालाब हो गया, इसका कुछ हिस्सा नदी है, मीन्स कह सकते हैं कुछ तालाब नदी भी है। फिर सभी नदियाँ पेड़ है, ये नदी हो गया, ये पेड़ हो गया ना, देखिए कुछ नदी पेड़ है ना कि सभी नदियाँ, मीन्स थर्ड निष्कर्ष गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन में रहेगा केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या फिर ए बी दोनों। तो हम बोल सकते हैं ए और ए प्लस बी दोनों सत्य है। ओके, आई होप कि क्लियर है। आप लोग खुद से पहले बनाइए, उसके बाद फिर देखिए सॉल्यूशन को, तो आपको बखूबी हर एक चीज़ समझ में आएगा। अभी तक जो भी चीज़ें मैंने बताया है और उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को मैंने लिया है, और वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। और आप लोग जो भी सीखे हैं, देखिए जितना मैंने बताया है उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो गाइज आइए अब देखिए, बोला है सभी रोड जग है, फिर उसी तरह हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये रोड हो गया, शॉर्ट में लिख रहे हैं सभी रोड क्या है, जग है। ओके, सभी रोड जग है। फिर बोला सभी जग पॉट है, ये पूरा हो गया जग, इसका सभी हिस्सा पॉट है। ओके, फिर बोला है कुछ पॉट कैन है, देखिए ये पॉट हो गया, इसका पॉट का कुछ हिस्सा कैन है। ओके, अब देखिए अब निष्कर्ष में क्या पूछा गया, बोला है कुछ कैन रोड है, देखिए ये कैन है, ये रोड है, कुछ कैन रोड है, कैन यहाँ है, रोड यहाँ है। क्या रोड और कैन के बीच में कोई भी हिस्सा टच कर रहा है? नहीं टच कर रहा है। देखिए रोड यहाँ है, कैन यहाँ है, इसके बीच में कोई हिस्सा टच नहीं कर रहा है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कुछ कैन रोड है, तो ये गलत है। फिर कुछ कैन जग है, देखिए कैन यहाँ, जग यहाँ, फिर देखिए ये देखिए जग यहाँ से यहाँ तक है और कैन यहाँ, और कैन और जग में कोई हिस्सा टच नहीं कर रहा है, तो देखिए इसका मतलब ये भी गलत हो गया। फिर बोला है कुछ पॉट रोड है, देखिए पॉट यहाँ, रोड यहाँ, तो मैंने क्या बोला था, जो अंदर में रहेगा दो बातें और जो बाहर में रहेगा एक बातें, तो यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं सभी रोड पॉट है, कुछ रोड पॉट है और कुछ पॉट रोड है। तो यहाँ पर देखिए है ना, कुछ पॉट रोड है, मीन्स थर्ड निष्कर्ष सही है, यानी कि हम बोल सकते हैं ओनली थर्ड राइट है। ओके, आई होप कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, और जो भी मैंने बताया है बस वही टाइपों को सिर्फ लिए हैं। अभी तो बस शुरुआत है, मीन्स कह सकते हैं अभी जीरो लेवल ही चल रहा है, अभी एक लेवल बढ़े भी नहीं। बस आप लोग पेशेंस रखिए, हर एक चीज़ को मैं आपको एकदम समझा दूंगा, और आपको कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम में चाहे जैसा भी क्वेश्चन रहे आपसे बनेगा। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइस देखिए, बोला है सभी होटलें बसें हैं, ठीक है, सभी होटलें बसें, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, देखिए एच से होटल को लिखते हैं, सभी होटलें क्या है, बसें हैं। ओके, फिर बोला है कुछ बसें कारें हैं, ये बस हो गया, बस का कुछ हिस्सा, कार को हम सी से डिनोट करते हैं। फिर बोला सभी कारें ट्रामे हैं, देखो ये पूरा कार हो गया, इसका सभी हिस्सा क्या है, ट्रामे है। ओके गाइज, फिर बोला है कुछ ट्रामे बादल है, देखिए ट्रामे ये हो गया, ट्रामे का कुछ हिस्सा बादल है, बी लिखा हुआ इसलिए हम बादल हिंदी में लिख देते हैं, बादल है। ओके गाइज, फिर से मिला लेते हैं, बोला है सभी होटल बसें हैं, देखिए पूरा होटल ये हो गया, बसें हैं। फिर बोला कुछ बसें कारें हैं, बस का कुछ हिस्सा कार हो गया। फिर बोला सभी कारें ट्रामे हैं, ये कारें हो गया, कार का सभी हिस्सा ट्रामे हैं। फिर बोला कुछ ट्रामे बादल है, ये ट्रामे पूरा हो गया, इसका कुछ हिस्सा बादल है। ओके, डायग्राम क्लियर है दोस्तों। तो आप देखते हैं निष्कर्ष में क्या पूछा गया। बोला है
कुछ ट्रामे बसें हैं। देखिए कुछ ट्रामे बसें हैं, ये ट्रामे हो गया, ये बस हो गया। जी हाँ बिल्कुल सही। ये देखिए ये बस हो गया, ये ट्रामे हो गया, यानी कि ट्रामे का कुछ हिस्सा बस है और बस का कुछ हिस्सा ट्रामे है। यानी कि हम बोल सकते हैं कुछ ट्रामे बसें हैं, मीन्स पहला निष्कर्ष सही हो गया। फिर बोला है कुछ ट्रामे होटलें हैं। देखिए ये होटल हो गया, ये ट्रामे हो गया। देखिए ये ट्रामे हो गया, ये होटल हो गया। क्या होटल का कुछ हिस्सा ट्रामे के पास टच कर रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम कह सकते हैं दूसरा निष्कर्ष गलत है। ओके हो गया। क्या बादल का कुछ हिस्सा कार के पास है? नहीं है। या फिर कार का हिस्सा बादल के पास है? नहीं। तो हम ये भी कह सकते हैं ये भी गलत है। फिर बोला है कुछ बसें कारें नहीं। कुछ बसें कारें नहीं, तो मैंने बताया था, एक नोट करके लिखाया था आप लोग को कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता, उसको देखते काट देना है। ये देखिए सभी सब, देखिए सब कथन मेरा क्या है? पॉजिटिव है। सभी होटलें बसें हैं, कुछ बसें कारें हैं, सभी कारें ट्रामे हैं, कुछ ट्रामे बादल है। तो यानी कि और ये देखिए नेगेटिव कंक्लूजन दे दिया है, यानी नेगेटिव निष्कर्षण दे दिया है। तो जब भी पॉजिटिव कथन रहे और नेगेटिव निष्कर्ष दिया रहे तो उसको देखते काट देना है। ओके, मीन्स कह सकते हैं फोर्थ निष्कर्ष भी गलत है, यानी कि मेरा आंसर जो भी होगा मेरा ओनली वन राइट है। तो आई होप कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते हैं और बना सकते हैं। आप कोई भी बुक पॉजिटिव केस का कोई भी बुक से आप बनाइए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। बस आप लोग एक बार चीज़ों को ध्यान से देखिए, कैसे डायग्राम बन रहा है, कैसे उसके निष्कर्ष कितने निकाले जा सकते हैं, ये खुद से निकालिए। अब इस पर आप लोग प्रैक्टिस के लिए निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस पर कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम निष्कर्ष। ओके गाइज, तो आप लोग चीज़ों को समझ चुके हैं, तो आप चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइज आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होगी। और हाँ दोस्तों, जो भी इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप जाइए फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखें, उसके बाद थर्ड पार्ट को देखेंगे, तभी आप सारी चीज़ों को इजी से समझ पाएंगे। और हाँ गाइज, यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अपने माता पिता, सैनिक और महिलाओं को सम्मान करें और इस कोरोना काल में खुद सुरक्षित रहें और अपने पेरेंट्स को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।